अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आज हम कंप्यूटर की बड़ी दिलचस्प दुनिया में एक सफ़र शुरू करते हैं और इसकी बिल्कुल बुनियादी बातें समझने की कोशिश करेंगे। ये इन सब के लिए बेहतरीन है जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अपना पहला कदम रख रहे हैं। अच्छा, तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई कंप्यूटर आखिर है क्या चीज़। फिर हम थोड़ा माजी में जाएंगे, इसकी तारीख को खंगालेंगे। इसके बाद कंप्यूटर की अलग अलग किस्मों पर बात होगी और आखिर में हम देखेंगे कि आज कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं और इस फील्ड में आगे क्या क्या दिलचस्प मौके हैं। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, कंप्यूटर क्या है। चलें बिल्कुल बेसिक से यानी बुनियाद से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कोई मुश्किल बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लफ्ज़ कंप्यूटर बोलते हैं तो उससे हमारी मुराद क्या है। तो कंप्यूटर है क्या? देखें, ये सिर्फ एक मशीन या स्क्रीन नहीं है। इसको एक ऐसे ज़हीन और फर्माबरदार दोस्त की तरह समझें जो बिल्कुल वही करता जो आप उससे करने को कहते हैं। ये आपसे हिदायत लेता है, जिन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं, फिर उसके मुताबिक डाटा पर काम करता है, हिसाब किताब करता है और आखिर में हमें नतीजा दे देता है। आज के इस सबक के आखिर तक हम किन चीज़ों को समझ चुके होंगे? हम कंप्यूटर की पूरी तारीख जान लेंगे, इसकी अलग अलग नस्लें या जनरेशन्स कैसे आईं ये भी देखेंगे। कंप्यूटर्स को उनके साइज और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कैसे बांटा जाता है ये सीखेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि आईटी की फील्ड में कौन कौन से कैरियर बनाए जा सकते हैं। चलें जी, अब एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं। समझेंगे हम एक टाइम मशीन में बैठ गए हैं और सीधा माजी में जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि हज़ारों साल पहले गिनती करने वाले सादा से आले से लेकर आज के जदीद सुपर कंप्यूटर्स तक हम कैसे पहुंचे। ये टाइमलाइन हमें कंप्यूटर की पूरी कहानी बताती है। देखें, इसका सफ़र कई बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। हर दौर में कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे कि शुरुआत हुई मैकेनिकल दौर से, जब अबैकस इस्तेमाल होता था, और फिर आए वैक्यूम ट्यूब्स जिन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बुनियाद रखी। और ये तस्वीरें देखें, ये फ़र्क कितना ज़बरदस्त है। ज़रा तसव्वुर करें, बाएं तरफ वो मशीन है जो एक पूरे कमरे में आती थी और दाएं तरफ वो कंप्यूटर जो आज हमारी मेज़ पर पड़ा होता है। ये तरक्की वाकई हैरान कौन है। कंप्यूटर की हर नस्ल यानी हर जनरेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग थी। पहले आए बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, फिर उनकी जगह ली छोटे और तेज ट्रांजिस्टर्स ने। इसके बाद आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फिर माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसने तो जैसे एक पूरी दुनिया एक छोटी सी चिप ने बंद कर दी। हर कदम पर कंप्यूटर्स छोटे, तेज और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होते चले गए। अच्छा, एक बहुत अहम नाम है जिसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, चार्ल्स बैबेज, जिन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। भले ही उनके ज़माने में बिजली नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन का डिज़ाइन बनाया था ना, उसी ने दरअसल आज के कंप्यूटर का पूरा तस्वर पेश किया था। तो तारीख का सफ़र तो हो गया। अब देखते हैं कि आजकल जो इतने किस्म के कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उन्हें हम कैसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। समझ लें कि हम कंप्यूटर का खानदानी शजरा देखने वाले हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी अलग अलग मशीनें हैं, लैपटॉप, फ़ोन, सुपर कंप्यूटर, तो आखिर हम उन्हें तरतीब कैसे दें? साइंसदान उन्हें कैसे अलग अलग ग्रुपों में रखते हैं? ये चार्ट बहुत काम का है। यह हमें कंप्यूटर्स को बांटने के 3 आसान तरीके बताता है। पहला है टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, यानी क्या वो एनालॉग हैं, डिजिटल हैं या दोनों का मिक्स यानी हाइब्रिड। दूसरा तरीका है साइज की बुनियाद पर, बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में आने वाले माइक्रो कंप्यूटर्स तक। और तीसरा है मकसद की बुनियाद पर, कि क्या वो हर तरह के काम के लिए हैं या किसी एक खास काम के लिए बनाए गए हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो डेटा को हैंडल करने का तरीका है। एनालॉग कंप्यूटर मुसलसल बदलती हुई चीज़ों को नापता है, जैसे गाड़ी की सुई जो ऊपर नीचे होती है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर हर चीज़ को सिर्फ 2 हिस्सों में देखता है, 0 और 1। और आजकल हम जो भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर डिजिटली है। चलें, अब इन सब बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हैं। हम देखेंगे कि आज कंप्यूटर्स हमारी दुनिया में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और इससे भी अहम बात कि आगे मुस्तकबिल में इस फील्ड में कौन कौन से ज़बरदस्त कैरियर के मौके मौजूद हैं। रोबोटिक्स, ये 5वीं जनरेशन की कंप्यूटिंग का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प हिस्सा है। इसमें ऐसी मशीनें बनाई और प्रोग्राम की जाती हैं जो खुद ब खुद मुश्किल से मुश्किल काम कर सकती हैं। सोचें, फैक्ट्रियों में, अस्पतालों में और यहाँ तक कि खला में भी। ये तस्वीर तो सीधा मुस्तकबिल की एक झलक दिखा रही है। एक ऐसा वक्त जहां ऐसे जदीद रोबोट्स शायद हमारे साथ हमारे घरों और दफ्तरों में काम कर रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बाद कौन कौन से रास्ते खुलते हैं? देखें, इस फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त करियर ऑप्शंस हैं।
आप ऐप्स और गेम्स बनाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरे सिस्टम को चलाता है। डेटाबेस को संभालने वाले बन सकते हैं, या फिर वेब डिजाइनर जो खूबसूरत वेबसाइट्स बनाता है। और अगर सिक्योरिटी में दिलचस्पी है तो आप साइबर हमलों से बचाने वाले एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। यहां तक कि आप आईटी टीचर बनकर अगली नस्ल को भी सिखा सकते हैं। वाह, हमने काफी कुछ सीख लिया। तो चलें, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार जल्दी से सब अहम बातों को दोहरा लेते हैं और फिर एक छोटा सा क्विज करते हैं, ये देखने के लिए कि हमें कितना याद रहा। इम्तिहान की तैयारी भी हो जाएगी। अच्छा, ये वो पॉइंट्स हैं जो इम्तिहान के लिए सबसे ज्यादा अहम हैं। अगर आपको इस चैप्टर से कुछ याद रखना है तो वो ये हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए थे। चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स पर मबनी है। माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं। और कंप्यूटर्स को हम 3 तरीकों से बांट सकते हैं: टेक्नोलॉजी, साइज और मकसद। इनको अच्छी तरह से याद कर लें। चलें, अब एक छोटा सा क्विज। सवाल ये है कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जरा सोचें, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी वाली टेक्नोलॉजी कौन सी थी? और सही जवाब है सी, वैक्यूम ट्यूब्स। बिल्कुल ठीक। ये बहुत बड़े होते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे, और इसी वजह से ईनैक जैसी मशीनें पूरे पूरे कमरे जितनी बड़ी होती थी। और आखिर में आप सबके लिए एक सोचने वाला सवाल। हमने देखा कि 5वीं जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत पर चल रही है। तो अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या? छठी जनरेशन में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो एक बार फिर दुनिया को बदल कर रख देगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।